नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इटली में G7 देशों का समिट चल रहा है, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी आमंत्रित किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में ही अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपीय देशों ने G7 मीटिंग के दौरान रूस के खिलाफ एक बड़े कदम की घोषणा की है। रिपोर्ट्स के अनुसार G7 देशों के समूह ने यूक्रेन के लिए 50 अरब डॉलर के कर्ज को फाइनेंस करने के लिए फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों का इस्तेमाल करने की योजना की घोषणा की है। दरअसल रूस द्वारा 2022 में यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद कई पश्चिमी देशों ने अपने यहाँ मौजूद रूसी सेंट्रल बैंक की संपत्तियों को फ्रीज कर लिया था। पश्चिमी देशों द्वारा फ्रीज की गई रूसी संपत्तियां लगभग 300 बिलियन डॉलर की हैं। फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों से सालाना लगभग 3 बिलियन डॉलर ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हैं। लंबे समय से अमेरिका इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के लिए करने को कहता रहा है। यूरोपीय संघ के अधिकारियों का कहना है कि इन संपत्तियों से जो भी ब्याज बना है वह कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रूस को नहीं देना है, इसलिए वह पैसा उन्हीं देशों के पास रह सकता है जहां ये संपत्तियां मौजूद हैं। हालांकि कई देशों ने फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों को यूक्रेन को सौंपने के लिए भी दबाव डाला है, लेकिन यह कंट्रोवर्शियल मामला है। इसके लिए संभवतः अदालतों से मंजूरी की आवश्यकता होगी और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि फ्रीज की गई संपत्तियों को आमतौर पर उन संपत्तियों के मालिक से संबंधित माना जाता है, न कि उस देश से जहां वह संपत्तियां फिजिकली मौजूद हैं। पश्चिमी देशों के सेंट्रल बैंकों के अनुसार रूसी संपत्तियां फ्रांस में 71 बिलियन डॉलर, जापान में 58 बिलियन डॉलर, जर्मनी में 55 बिलियन डॉलर, अमेरिका में 38 बिलियन डॉलर, यूके में 26 बिलियन डॉलर, ऑस्ट्रिया में 17 बिलियन डॉलर और कनाडा में 16 बिलियन डॉलर के करीब हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार विचार चल रहा है कि G7 संस्थाओं में से कोई एक, जैसे कि यूरोपीय संघ या फिर अमेरिका, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से 50 अरब डॉलर का कर्ज उठाएगा और इसे यूक्रेन को दिया जाएगा। कर्ज के ब्याज को फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों से उत्पन्न होने वाले प्रॉफिट से फाइनेंस किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि यूक्रेन इस पैसे का इस्तेमाल हथियार खरीदने के साथ साथ यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए भी करेगा। फरवरी में आई विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया गया था कि युद्ध से तबाह हुए यूक्रेन के पुनर्निर्माण में अगले 10 वर्षों में 486 बिलियन डॉलर की लागत आएगी। यूक्रेन को इस साल के अंत में पैसे मिलने की उम्मीद है। G7 देशों द्वारा फ्रीज की गई रूसी संपत्ति का इस्तेमाल यूक्रेन को फंड किए जाने के फैसले पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन भड़क गए हैं। शुक्रवार को रूसी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक में बोलते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने G7 देशों के इस फैसले की निंदा करते हुए कहा है कि रूस इस कदम का करारा जवाब देगा। पुतिन ने कहा कि इस तरह के कदम उठाने वालों को सजा दिए बिना नहीं छोड़ा जा सकता। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? क्या G7 देशों का यह फैसला रूस के साथ उनके टकराव को और बढ़ा देगा, या फिर रूस इस फैसले के बाद कहीं बैकफुट पर नजर आएगा और अपने रूप में थोड़ा नरमी लाएगा? आपकी इस पर जो भी राय हो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी सभी वीडियोस की समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन को ऑल के साथ जरूर दबाएं। धन्यवाद।